बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने नगरोटा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। ये फतह 24,522 वोटों की भारी बरतरी के साथ बीजेपी के लिए जम्मू ज़िले की इस अहम निशस्त को बरकरार रखने का सबब बनी, जो गुज़श्ता साल अक्टूबर में दिव्यानी के वालिद और सीनियर सियासतदान देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। 11 नवंबर को होने वाले इस ज़िमनी इंतखाबात में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम और आवाम के भरपूर जोश के साथ 75.08% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी, जो 2024 के असेंबली इंतखाबात में 77.66% से मामूल कम है। इधर वस्ती कश्मीर के अहम इंतखाबी निशस्त बडगाम में दिहाइयों से जारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बरतरी का खात्मा करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहली बार नुमाया कामयाबी हासिल करके नई सियासी तारीख रकम कर दी है। पीडीपी के आगा सैयद मुंतसिर मेहदी ने 4,496 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की। ये पीडीपी के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि मुतअद्दिद असेंबली इंतखाबात के बावजूद पार्टी कभी भी बडगाम निशस्त से जीत नहीं सकी थी। ये ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त ज़रूरी हुए जब वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने गुज़श्ता बरसों गांदरबल और बडगाम दोनों निशस्तें जीती थी। ताहम उन्होंने गांदरबल बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके बाद बडगाम निशस्त खाली हो गई थी। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद आगा मुंतज़िर ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये फतह दरअसल आवाम की उस एतमाद की अलामत है जो उन्होंने तरक्की, शफाफत और जवाबदेही तर्ज हुक्मरानी के हक़ में दिया है। आगा मुंतज़िर ने कहा कि वोटरों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो उनके मसाइल को सुने, अमली इक़दाम करे और ज़मीनी सतह पर तब्दीली लाए। लोगों ने यहाँ तब्दीली और अकाउंटेबिलिटी को वोट दिया है। देखिए, आज का वोट बडगाम की तर्जुमानी करेगा। बडगाम वो हर फोरम में रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह आज तक बडगाम हर फोरम में खामोश था, मगर आज का ये फैसला जो कलम दवात की सूरत में निकला है, ये हर फोरम में बडगाम की तर्जुमानी करेगा। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान उस वक्त एक गैर मामूली और काबिल सताइश मंजर देखने को मिला, जब जैसे ही करीब की मस्जिद से आज़ान की आवाज़ गूंजी, दिव्यानी राणा ने अपनी गुफ्तगू को फ़ौरन रोक दी। उन्होंने न सिर्फ बातचीत मुअत्तल कर दी, बल्कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हुए आज़ान का एहतराम किया। उनका ये अमल वहाँ मौजूद लोगों समेत सोशल मीडिया सार्फिन की नज़र में भी बेहद काबिल तारीफ़ करार दिया जा रहा है। जी फूलों से सजी खत्म हो गई। जुमा को जम्मू कश्मीर असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और पीडीपी की जीत के चंद घंटों बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करानी बडगाम का नतीजा अवामी गुस्से की अक्कासी करता है, जो टूटे हुए वादों और हुकूमत के नाकारकर्दगी के बायस पैदा हुआ। करा ने बताया कि नगरोटा के नताइज में कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि ये निशस्त पहले ही बीजेपी के पास थी। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के हैरानकुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए अपनी जमात के लिए एक मायने खेज और इखलाकी पैगाम जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सूरत आरिफ की आयत नंबर 146 का हवाला देकर तकबीर, गलत रोशन और अदम बसीरत के नतीजे पर रोशनी डाली।
पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा ने बडगाम ज़मीनी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आगा मुंतज़िर की कामयाबी सिर्फ एक इंतखाबी जीत नहीं बल्कि आवाम के उस वाज़िया फैसले की तर्जुमानी है जो उन्होंने मखलूफिन की कारकर्दगी के खिलाफ दिया है। वाहिद परा के मुताबिक गुज़श्ता बरसों में अवामी बुनियादी मसाइल के हल, जवाबदेही और मौसर नुमाइंदगी से महरूम रहे और यही वजह थी कि उन्होंने वोटिंग के ज़रिए अपना गुस्सा और नाराज़गी खुलकर ज़ाहिर की। के खिलाफ है और ये वोट तब्दीली के लिए है और ये वोट जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक पैगाम भेजा है कि ताकत आवाम के पास है और सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हारना कहीं ना कहीं इट्स अ रेफरेंडम ऑन द पॉलिसीज and also on the performance of Umar Abdullah government, that they have performed to deliver on the manifesto, on their policies, on their agenda, on the governance front or the political front, that the people of Jammu and Kashmir will raise their voices against everyone who will betray the mandate of people of Jammu and Kashmir. अच्छा, अगर साहब ये बोले कि सुबह से ही लोग जश्न मना रहे हैं, सुबह से ये पता चल रहा है कि आगा मुंतज़िर साहब यहाँ पे लीड करते हुए नजर, लेकिन फिर भी लोगों ने सुबह से जो लोगों ने मुंतज़िर साहब को एतमाद दिया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई जीत नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि लोगों की नुमाइंदगी करना और लोगों के वादों पे डिलीवर करना कितना ज़रूरी है। हमारी कोशिश होगी न सिर्फ हम अपने वादों पे खरे उतरेंगे, लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि हुकूमत को भी अकाउंटेबल करेंगे। जो 50 लोगों का मैंडेट लेकर एक एमएलए 50 एमएलए का मैंडेट लेकर सिर्फ वोट मांगते हैं, कामयाबी होने के बाद भी उन्होंने वोट मांगे, उससे पहले भी मांगे और ये भूल गए कि आवाम ने हम पे एतमाद किया या भरोसा किया। मरकज़ी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर एक इज्तिमाई से खिताब करते हुए मीर वाइस कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक ने दिल्ली में हालिया बम धमाके को इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सानिया में 12 बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जो पूरे मुल्क के लिए सदमे का बास है। बडगाम के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आते ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। आगा मुंतज़िर ने वाज़िया बरतरी के साथ कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पूरे इलाके में पीडीपी कारकुनों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, ढोल की थोप पर रक़स किया और कई मुकामात पर मिठाई भी तकसीम की गई। और बडगाम के अवाम की तरफ से वज़ीर आला अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़िया पैगाम सामने आया है। इस सिलसिले में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि बडगाम के लोग अपने रोज़मर्रा की मुश्किलात, तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार और मुख्तलिफ सरकारी सतह के मसाइल की वजह से नाखुश देखे जा रहे थे। नथिंग टू से, देखिए ये हमारी पार्टी की जीत है और दैट्स ऑल इट इज। और जिन लोगों ने यहाँ की आवाम ने हमें पीडीपी को एक मौका दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा जश्न का दिन है। इट्स अ बिग डील। हमने अंडर NC's nose we've snatched their bastion from them. Budgam was considered to be NC's citadel, their bastion, so we have snatched it right under the nose, and we have snatched it despite the fact that NC is here with a brute majority. We had 3 MLAs, they had 50 MLAs who campaigned here day and night, yet we won. Yet we snatched their bastion. So this is a message to the people of NC from the people of Budgam to temper their arrogance कि अगर आप अगर अहंकार दिखाएंगे, तकब्बुर दिखाएंगे, उसके लिए कोई जगह नहीं है आवाम के दिलों में। जी आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो कैसे इस जीत को आप भी डिफाइन करेंगे? ये पीडीपी की ही जीत नहीं, ये जो बडगाम की आवाम है, ये उनकी जीत है कि they've made the right choice। उनने एक जमात को लगातार 30 साल से एक मौका दिया, उनने देखा, और पिछले 1 साल से जब उनने उमर साहब को यहाँ से चीफ मिनिस्टर बना के असेंबली में भेजा, हर एक वादा जो उमर साहब ने किया उससे फिर उनने यू टर्न लिया। तो आज जो यू टर्न का जवाब था वो बडगाम की आवाम ने NC और उमर साहब को दे दिया है। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर को खास कर ये जवाब है क्योंकि वो खुद कैंपेनिंग के लिए आए थे? I mean it is a consensus on his failure. It indicates कि जो बडगाम के लोग हैं वो बिल्कुल ना खुश थे उमर साहब के साथ, और पिछले 1 साल से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन 1 महीने से जो 50 MLA का हुजूम था वो यहाँ घूम रहा था सुबह शाम दिन रात लेके,
एक साल में वो आए नहीं, मुड़ के नहीं देखा, आज आए इलेक्शन फिर से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो बड़गाम की आवाम ने उनको अच्छा सा जवाब दे दिया। आपको लगता है पूरा रेफरेंडम हुआ है बड़गाम में? आप मुझे बताइए, आप देखिए यहाँ जितने लोग आए हैं, आपको क्या लगता है इनमें क्या मूड है? इट्स अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन। तो एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये सेंटिमेंट है। जी शुक्रिया। इल्तिजा जी, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी सेलिब्रेशन देखी, उसमें कुछ अजीब से चीजें भी हमने देखी। आगर रूहल्ला के पोस्टर्स भी वहाँ पर लोगों के हाथों में हमने देखा। यहाँ पर ये भी सुना कि आगर रूहल्ला की मेहरबानी से शायद PDP ने जीता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर देखिए, तो यहाँ पर अबराज अंसारी है, उनके भी स्लोगन्स और जो फोटोज ये तो चलता रहता है, आपको पता है यहाँ लोग आज बहुत खुश हैं, तो सेलिब्रेशंस में बहुत सारी चीजें चलती हैं। टुडे आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिवली अबाउट